एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सेंची का सीन, जिससे उसके पापा का कॉल आता है जो उसे कहते हैं कि जैसे तुम्हें टाइम मिले जाओशू को ले जाना है, क्योंकि वो हर हॉलीडे पे तुम्हारे मार्क पूछता था, अब तुम्हें ही उसे ले जाना होगा। तो वो सोचते हैं जाओशू को मैसेज करने का। और दूसरी तरफ हमें जाओशू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक ज़रूरी मीटिंग में था उसके गेम के बारे में। वो लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, वो मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट थी उनके लिए। जाओशू ने उस गेम के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था, हार्डवर्क किया था, और वो अभी भी उसी में जाके काम करने के लिए बैठ जाता है। और वो सबको उसका प्रेजेंटेशन भी दिखाता है कि कैसे इस गेम को खेला जाएगा, अपने कोलिग्स वगैरह को उसके बारे में डिटेलिंग में बताता है। तो सभी को वो ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और सब कहते हैं कि हम इसे आगे टेस्ट में पास करते हैं। और कुछ लोग तो बल्कि इसको खेलने के लिए ट्राई भी कर रहे थे। तो फिर कुछ देर बातें कर रहे थे, करने के बाद जो जाओशू रहता है उसकी कलीग्स बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलेगा। उसके बाद सब लोग वो और उसके कलीग्स मीटिंग से निकलकर वो लोग अपने अपने काम करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सेंची का सीन दिखाया जाता है जो जाओशू को कहती है कि तो वो जाओशू को मैसेज करने लगती है, जब भी आप फ्री हो तो मुझे मैसेज करना, मुझे डिनर के थ्रू आपको मेरे हॉस्टल छोड़ने के लिए थैंक्स बोलना है। ये मैसेज करने के बाद जाओशू उस मैसेज को देखने के बाद थोड़ा स्माइल करता है, फिर उसे कहता है मैं इस वीकेंड नहीं अगले हफ्ते फ्री होऊंगा। तो सेंची फिर कहती है कि तो फिर आप बता दीजिए कि टाइम क्या होगा और कब। तो फिर जाओशू उसे कॉल ही कर देता है और कहने लगता है कि मैं इस वीकेंड नहीं अगले वीकेंड फ्री रहूँगा। तो जो सेंची रहती है तो उसे पूछते कब बता दीजिए, लेकिन वो बोलता है मुझे वो नहीं पता। तो फिर हमारी सेंची से कहती है कि मैं 5 ईयर से आपका मैसेज का रिप्लाई इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, कैंपस में अलाउ नहीं था। तो जाओशू बोलता है हाँ सांगयान में बताया था मुझे। उसके बाद सेंची कॉल कट कर देती है। जाओशू अब ग्रोसरी वगैरह अपने घर में रखने लगता है। उसके बाद हमें सीन स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी फ्रेंड जो रहती है सेंची की, उसके एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया था। वो दोनों को देख के ऐसे ही लग रहा था कि वो दोनों कुछ ज़्यादा ही प्यार में डूबे हुए हैं। तो वो दोनों बोलते हैं कि ये आज इस वीकेंड हम लोग घूमने जाने वाले हैं। तो जो लड़का रहता है जिसको सेंची पे क्रश रहता है वो सेंची को पूछता है कि यार तुम मेरे साथ इस वीकेंड घूमने जाओगी। तो बोलती नहीं, लेकिन उसके फ्रेंड्स के कारण वो हाँ बोल देती है बाकी में। उसके बाद हमें जाओशू का सीन दिखाया जाता है जिसे एक पार्सल रिसीव होता है तो फिर उसे फेंक देता है डब्बा में। और ये जिया का था मैसेज। तो फिर कुछ हुआ था ऐसा उसके साथ, तभी से वो ऐसा अवॉइड करने लगा था उसे, क्योंकि उसके भाई मीन्स उसके फादर को जाओशू के फादर ने गलती से टक्कर मार के आ गई थी। उसी कुछ इशू के कारण वो हमेशा उससे कुछ भेजती थी, लेकिन जो जाओशू रहता है वो उसे वापस वो पैसे कर देता है, तभी वो उसे परेशान करती थी। तो जाओशू रहता तो काम में इतना डूबा हुआ था कि वो अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहा था। तो उसका जो फ्रेंड रहता है वो उसे उसका ब्रेकफास्ट मीटिंग में दे देता है, खा लेता है। उसके बाद सेंची का सीन दिखाया जाता है जो कि उसी रेस्टोरेंट के सामने वेट कर रही थी क्योंकि आज जाओशू को उसे डिनर पे ले जाना था। तो जाओशू कॉल करता बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है तो मैं नहीं आ पाऊँगा, तो मेरे लिए तुम खा लो। फिर जो सेंची रहता है पूछती है तुम कहाँ हो, तुम्हारा ऑफिस का पता बताओ, क्योंकि जो जाओशू रहता है वो कहता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो फिर सेंची आगे निकल जाती है तो जाओशू बोलता है मैं इधर हूँ। तो फिर सेंची जाओशू को पकड़ के वो वहाँ से निकलती है और फिर टैक्सी को रोकने लगती है। तभी सेंची और जाओशू की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। उसके बाद तो वो दोनों कुछ नहीं बोलते, तब तक सेंची भी एक टैक्सी रुकवा देती है और वो दोनों फिर उसी में बैठ जाते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल पे जाके उसे पता चलता है कि
इसे जल्द से जल्द आज ही के आज ही सर्जरी कराना होगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन। तो सेंजी तो मान ही नहीं रहती है, उसका तो मन ही नहीं मान रहा था कि उसका ऑपरेशन रहे। तो फिर वो क्या करती है, घर पे भी कॉल करके वो बता देती है मॉम को। उसकी मॉम बोलती है तुम हॉस्टल क्यों नहीं पहुँचे। तो वो कहती है सेंजी उसकी मॉम को कि चाउशू बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, अभी वो यहाँ हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हो रहा है। तो घर पे फिर हमें नहीं दिखाया जाता पास्ट का, जब उसकी मॉम चाउशू उसको वापस पूरे पैसे कर रहे थे जो कि उसने उसकी फादर के ट्रीटमेंट या मॉम के ट्रीटमेंट के लिए दिए थे। और ये सब वो सेंजी को बता रही थी कॉल पे। सेंजी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर उन्हें बुला लेते हैं चाउशू के पास और कहते हैं कि ये अब जल्दी ठीक हो जाएगा। तो जो सेंजी रहती है वो उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने लगती है और उससे कहती है कि अब तुम बहुत बीमार हो तो तुम्हें क्या चाहिए ज़रूरी सामान तुम मुझे बता दो, मैं सारा सामान ला दूँगी। तो जो चाउशू रहता है वो फिर कुछ नहीं कहता और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो सेंजी जो रहती है वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसे चाउशू को फॉरहेड वाली किस याद आती है वापस से। तो फिर उसे फिर तुरंत एक कॉल आ जाता है वो सांग्यान का, जो कि उससे पूछ रहा था तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना, सेंची बता रही थी तुम्हारे बारे में। तो चाउशू कहता है हाँ मैं अभी ठीक हूँ बोल के वो फ़ोन काट देता है। फिर सेंची वापस आ जाती है उसके लिए और अपने लिए कुछ खाने के लिए, क्योंकि वो दोनों ने ही नहीं खाया था कुछ भी। तो फिर जो चाउशू रहता है वो बोलता है तुम क्या खाओगी, तुमने अपने लिए कुछ लाया। तो बोलते हैं हाँ मैं ब्रेड लाई। तो वो बोलते हैं क्या तुम सच में ब्रेड खा लोगी। तो फिर वो खाने भी लगती है उस ब्रेड को। चाउशू उसे बस देख ही जा रहा था। तो सेंची सोचती है मेरे फेस पे क्या कुछ लगा है जो ऐसे घूर रहा है। तो फिर वो क्या करती है, जब वो वॉशरूम में जाके फिर अपने आप को देखने लगती है उसके फेस में कुछ तो लगा है क्या। वो सोचती है कुछ तो नहीं लगा है। फिर वो सोचती है कि चाउशू तो नहीं ना आएगा, तो मैं सिर्फ टॉवल से उसका फेस पोंछ ही देती है। तो वो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा फेस पोंछ देती, तुम तो नहाओगे भी नहीं बहुत दिन तक। तो बोलता है हाँ ठीक है तुम ही पोंछ दो। तो फिर पोंछने लगती है। तो वो बस उसे ही देखे जा रही थी ऐसे ही। बस उसके बाद हमें फिर से कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। उसके बाद हमें वापस से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारी सेंची रहती है वो अपना कुछ काम कर रही थी और काम वाम ख़त्म करके वो फिर से चाउशू के बारे में सोचने लगती है। यहीं पर हमारे इस एपिसोड का एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।